हम लोगों का सबसे पहला चैप्टर 1, सबसे पहला चैप्टर हम लोग कल सिलेबस तो डिस्कस कर ही लिए थे। तो सबसे पहला चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, लाइट। ठीक है। कल वीडियो खराब था कि नहीं, और मतलब क्वालिटी भी उसका अच्छा नहीं था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। इसी के लिए आज हम रिफ्रेश न्यू वीडियो डालेंगे और उसको हम डिलीट कर देंगे। जो कल वाला वीडियो था ना, ये रिकॉर्डेड हो जाएगा तो उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है। तुम लोग अच्छे से देखेंगे और तुम लोग को रिवीजन करने में आसानी रहेगा, समझे। थोड़ा क्वालिटी इनहेंस मिलेगा। तो इसका देखेंगे, कल जो भी पढ़े थे थोड़ा सा उसको रिपीट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, लाइट का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। तो लाइट is that form of energy, light is that form of energy which make object visible, to our eyes। ठीक है, टू आवर आइज। तो लाइट क्या है, क्या है? अगर तुमको एक वर्ड में बोलेगा कि लाइट को डिफाइन करो, तुम क्या बोलोगे? वो एक तरह का एनर्जी है। क्या है? एक तरह का एनर्जी है जो कि हम लोग किस चीज में हेल्प करता है, किस चीज में क्या करने में हेल्प करता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में कि वो हमको अच्छे से विजिबल है कि नहीं। ठीक है। इसका सोर्स क्या है, कहां से मिलेगा हमको, समझ तो गए क्या है, लेकिन कहां से मिलेगा, फ्रॉम वेयर वी गेट इट। तो सोर्स ऑफ लाइट, कल टॉपिक शायद नहीं लिखा होगा तो लिख सकता है, नहीं भी लिखेगा तो चलोगे। ठीक है। सोर्सेस ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट में दो सोर्स के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट, ल्यूमिनस। फर्स्ट का नाम क्या है? ल्यूमिनस सोर्स of light, and second one is non luminous source of light। पहला क्या है? luminous source of light, और दूसरा क्या है? non source of light। ठीक है। ऐसे ही तुम लोग भी लिख लो, लिखा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट में हम लोग पहले थोड़ा सा देखेंगे क्या है। ल्यूमिनस में हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या है। तो द सोर्स ऑफ लाइट, source of light that emit their own light, known as luminous source of light। देखो, ये जो सोर्स है, ये जो माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या लेंगे, बता, लाइट को प्राप्त करेंगे, वो क्या है कि इसका मेन क्या पहचान है, मेन क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये अपना लाइट को ही क्या करता है, एमिट करता है, अपने से निकालता है, अपने से प्रोड्यूस करता है। जैसे कि एक लाइट बल्ब ग्लो कर, ये अपना ही लाइट ने निकाला जी, ये तो अपना ही लाइट, जो इसको डिजाइन किया गया है केमिकली, अंदर में हीलियम गैस भर करके इसमें फिलामेंट बना दिया गया है। ठीक है, टंगस्टन का। यहाँ पर तुम पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव वायर तुम क्या किया, कनेक्ट किया। ठीक है, देखा भी होगा इस तरह का बल्ब कनेक्ट किया तो ये ग्लो लगता है, हीलियम गैस भरा हुआ रहता है, ऊपर एकदम ग्लो करने लगता है, एकदम फाइन येलो कलर का देखा होगा बल्ब 100 वाट का। तो वो क्या हुआ, केमिकल एनर्जी से क्या किया गया, लाइट एनर्जी में चेंज कर दिया गया। पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग क्या किए, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट, चार्ज किए एनायन कैटायन को, और उससे हमको क्या प्राप्त हो गया, वो रिएक्शन से हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, एक लाइट प्राप्त हुआ, एक लाइट ग्लो हो गया। समझ में आ गया? एक
लाइट ग्लो हो गया तो एनर्जी का देखो कन्वर्जन यहाँ पे हो रहा है, एनर्जी कभी लॉस्ट नहीं होता है। क्या है सबसे पहले? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस चीज में चेंज हो गया? केमिकल को चार्ज करने में, केमिकल एनर्जी में। ये क्या कर दिया? तो लाइट। 3 स्टेप में मिलते ही तुमको क्या प्राप्त हो गया? तुमको क्या मिल गया बताओ? लाइट तुमको मिल गया। तो इस तरह के सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? ल्यूमिनस। आज बोर्ड पूरा क्लियर है ना? कोई तरह का दिक्कत नहीं है ना? बता दो एक बार आवाज में, बोर्ड में किसी तरह का। चलो नहीं सर, तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग क्या देखना चाहेंगे बताओ? एग्जाम्पल क्या देखना? ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट, सन, हाँ, इलेक्ट्रिक सन, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, जुगनू, जुगनू वगैरह हो गया तुम्हारा। वो सब अपना लाइट क्या करता है? एमिट करता है। दूसरा सोर्स का नाम क्या है बताओ? दूसरा सोर्स का नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट देखेंगे। तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? देखो पहले नन लग गया, मतलब एकदम विपरीत कैरेक्टरिस्टिक का होगा ये, इससे एकदम अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक का होगा। क्या होगा हम लोग देखेंगे। तो द सोर्स ऑफ लाइट डज नॉट, द सोर्स ऑफ लाइट does not emits its, their लिखना, it's not their own light, does not emits their own light, known as non-luminous, known as non source of light। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये जो डेफिनेशन लिखी का क्या मतलब है? ये वो सोर्स ऑफ लाइट है, ये वो सोर्स ऑफ लाइट है जो कि अपना लाइट को एमिट नहीं करता है, किसी और से ये लाइट को लेता है और उसको क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे कि तुम्हारा यही बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड। अगर जो अभी हम बल्ब को ऑफ कर दे तो क्या ये लाइट को एमिट करेगा? ये बोर्ड तुम लोग को विजिबल होगा बताओ? नहीं होगा, मतलब लेकिन ये लाइट तो एमिट कर रहा है। देखो लाइट तुम लोग को एमिट कर रहा है, तब तो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, तभी ना दिख रहा है जी। एमिट कर रहा है तुमको लाइट का। नहीं बताया तो किस तरह से एमिट करता है, अभी भी बताएंगे। तो ये सब क्या हो गया? जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। क्या है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? मून, मून सबसे बड़ा एग्जांपल है, मून। फिर वुड, रबर, रबर, वुड, प्लैनेट, प्लास्टिक, प्लैनेट, एक्सेट्रा। ठीक, ये सब तुम्हारा क्या होगा? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट हो गया। इस सब के पास अपना लाइट नहीं है। अर्थ के पास क्या अपना लाइट है? देखो अभी अंधेरा हो गया ना, सब जगह अंधेरा हो गया, सन नहीं है तो अंधेरा हो गया। लेकिन यहाँ पे लाइट आ जाता है कब? सुबह के टाइम में जब सन रहता है। उसी तरह मून हो गया तुम्हारा, और प्लानेट जो हम बताए, मून हो गया तुम्हारा। ये क्या करता है? जैसे कि ये तुम्हारा सन है, बहुत बड़े साइज का सन है, इसके कंपेरिजन में इतना छोटा अर्थ है, और इसके कंपेरिजन में इतना छोटा क्या है? मून है। ये क्या करता है? ऐसे लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ से जाता है तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को। क्या समझो? तो हम लोग को चांद दिखने लगता है। इसी के लिए सूर्य जब प्रेजेंट रहता है, सूर्य का रोशनी जब सन का जब लाइट अर्थ के ऊपर आते रहता है तो ये नहीं दिखता है, ये नहीं दिखता है। ये क्या होता है? छिप जाता है इसके लाइट के कारण से। और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हम लोग को क्या विजिबल होने लगता है? मून दिखने लगता है। समझ में आ गया? तो वो भी एक तरह का क्या है? नॉन ल्यूमिनस। किससे लाइट मांग रहा है बताओ? इससे लाइट ले रहा है और इसको एमिट कर दे रहा है। लेकिन अभी चांद को देखो तो तुमको लाइट दिखेगा। तो वो हो गया नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। तो अब माध्यम मिल गया, हम कहाँ से लाइट लेते हैं? तो ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, उसमें कैटेगराइज कर दिए, क्लासिफिकेशन कर दिए। अब इससे आगे देखेंगे, दो टर्म आता है, दो
फेनोमेना होता है लाइट में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वो क्या होता है हम लोग उसको देखेंगे। ये पूरा समझ में आ गया? बताओ, लिख लिए, रफ Yes, कर sir. दे। हम्म। किसी तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है ना? कल जो भी प्रॉब्लम हो रहा था? चल, अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग आज देखेंगे। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? Through experiment, it was found that through experiment, it was found that it was sorry रुक जाओ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लिखाने लगे, रुको ये नहीं, ठीक है, एक फेनोमेना, देखो, द फेनोमेना इन विच दी phenomena in which a ray of light after falling on a smooth polished surface return back into the same medium is known as reflection. देखो, रिफ्लेक्शन कहते किसको? तो ये एक फेनोमेना है, ये घटना घटित हो रहा है जिसमें कि होता क्या है दरअसल, इन विच रे ऑफ लाइट। तो रे क्या होता है सर जी बताइए पहले। तो देखो, एक टॉर्च तुम जलाते हो, चाहे बल्ब, कोई भी चीज जलाते हो, तो उसका क्या बीम निकलता है, ग्लो करता है वो इस तरह से। तो इस तरह से बहुत, इस तरह से एकदम मोटा सा बैंड निकलता है, देखिए वैसे मानो फोकस निकलेगा, ऐसे निकलेगा, नहीं तो कुछ इस तरह से ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, निकल। तो इसको बोलते हैं एक बीम ऑफ लाइट। लाइट क्या है? ये बीम है। इसमें क्या होता है, नंबर्स ऑफ रे होते हैं, नंबर्स ऑफ रे, एक लाइन होता है जिसमें क्या होता है, लाइट ट्रेवल करते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? लाइट क्या होता है, ट्रेवल करते हैं। तो ये एक ठो को क्या बोलते हैं बताओ, रे। इस एक ठो को क्या बोलते हैं, रे। अब इस लाइट का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हमको अगर जो जानना है, तो इस पूरे बीम को हम स्टडी नहीं करेंगे, इसमें से एक एलिमेंट को उठाएंगे जो कि क्या नाम दिया गया है जिसको, रे, और इसके ऊपर सारा अभी से हम लोग स्टडी करेंगे, जिससे द्वारा देखा होगा एक्स रे, गामा रे, पता है ना, एक्स रे, गामा रे, सब रे पर स्टडी किया गया है, लेजर, सब रे पर स्टडी किया गया है, क्या समझे, एक तरह का रे ही है वो सब, लेकिन उसी का एक रे को स्टडी करके सबका प्रॉपर्टीज बता दिया गया कि हाँ कैसे में क्या है क्या नहीं है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, कब वो चेंज होता है, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, कब उसका मतलब तुम्हारा कलर चेंज होता है, ये सब कुछ बताया जाता है। तो बेसिकली हम ये समझाने का मकसद यही है कि रे क्या होता है, समझ में आया? नंबर ऑफ रे मिलके क्या बनता है, बीम बनता है लाइट का, और एक यूनिट अगर जो लाइट का बोलेंगे तो क्या होगा, रे होगा, ठीक है, जहां कि उसका प्रॉपर्टीज सेम रहता है, ठीक है। तो अब तो जब एक रे,
अब देखो इतना बड़ा बीम हम नहीं लेंगे, क्या देखेंगे, रे देखेंगे। तो जब एक रे, मतलब एक रे ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन द स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, स्मूथ एक पॉलिश्ड सरफेस हम बनाएंगे इस तरह से, इस पर फॉल करने के बाद, इस पर पड़ने के बाद एक ऐसे जिसे इंसिडेंट हुआ इंक्लाइंड शेप में, इंक्लाइंड में क्या हुआ, इंसिडेंट किया, तो ये रिटर्न बैक इसी मीडियम में क्या होगा, वापस लौट जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन हुआ। और यही दूसरे केस में अगर जो ये कोई मीडियम होता और यहाँ पर अगर जो एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करे तो ऐसे जा करके ऐसे कुछ लाइट चल जाता मेरा, तो इसको रिफ्लेक्शन नहीं बोल सकते थे, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, मीडियम 1 से मीडियम 2 में चला गया। यहाँ लेट्स सपोज दैट पानी था, यहाँ क्या था, पानी था, और यहाँ एयर था, एयर एंड वाटर। और यहाँ तुम्हारा एयर है, इधर भी एयर है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसी मीडियम में लौट जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, दूसरे मीडियम में चल जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन, जो कि आगे पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे, जब कोई लाइट का रे प्लेन पॉलिश सरफेस पे पड़ेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ेगा, तो वो उसी मीडियम में फिर से बाउंसिंग बैक हो जाएगा। इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। समझ में आ गया होगा। अब देखो रिफ्लेक्शन भी दो टर्म होता है, रिफ्लेक्शन भी दो तरह से होता है। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, लिख भी सकते हो, रेगुलर रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन लिख करके लिख सकता है इस तरह से, TYPES, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें दो आता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हो रहा रिफ्लेक्शन, लेकिन एक रेगुलर है और दूसरा इरेगुलर। इसमें क्या होगा, देखो एक स्मूथ सरफेस है, इस पे पड़ेगा, इस तरह से निकल जाएगा सेम मीडियम। तो एक बीच में जब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये और ये एंगल आई, एंगल आर दोनों बराबर चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन हुआ है। पहला प्रॉपर्टी क्या बोले कि प्लेन सरफेस पे पड़ना चाहिए, और दूसरा कि आई इक्वल टू आर होना चाहिए। समझ में आया, एक बार ये सर बोलो, चाहे नहीं समझ में आया तो नो सर यस सर। बोलो। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो दूसरा में क्या है, देखो इसमें जो है तुम्हारा रफ सरफेस है, ठीक है, रफ सरफेस है और डल सरफेस है। तो इसमें लाइट कुछ पड़ेगा ऐसे तो ऐसे चल जाएगा, इसमें पड़ेगा तो इधर मुड़ के रह जाएगा, ऐसे पड़ेगा तो इस पे पड़ा तो ऐसे चल जाएगा, इस पे पड़ा तो ये ऐसे चल जाएगा। देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे तो आ रहा है, लेकिन गया था ये चीज, ऐसे चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, ये ऐसे लगेगा, ऐसे चल जाएगा, फिर यहाँ से फॉल किया यहाँ, इधर से। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सेम ही मीडियम मैंने रिफ्लेक्ट कर रहा है जी, एयर से एयर में ही रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, एयर से एयर में ही रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन क्या एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है इस सब में, देखो तो अगर ये यहाँ से तुम लाइन ड्रॉ करो तो दोनों का एंगल बराबर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। इसको भी देख सकता है तुम, क्या ये एंगल से बराबर है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कंडीशन समझ में आ गया? तो कैसे पहचानेंगे सर जी, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ है? तो उसके लिए एक लॉ दिया गया है, जिसको अगर जो यहाँ इंसिडेंट होगा और लाइट का रे अगर जो वो चीज सेटिस्फाई कर दे तो हम क्या बोलेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस हुआ है। तो वो लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लिखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग देखेंगे। तो इसमें लिखो थ्रू एक्सपेरिमेंट it was found that सबसे पहला the incident ray, the incidence ray, the reflected ray and the normal to the reflecting surface at the point of reflection all lies in same place। और दूसरा क्या लिखना, all। दूसरा क्या लिखोगे, the angle of incidence is equal to the angle of reflection। ठीक है, इसके नीचे लिख लेना that is angle I should be equal to angle R। उसके बाद एक फिगर बना रहे हैं, ये फिगर बना रहे हैं, एक सरफेस बनाना जो कि एक स्मूथ सरफेस है। यहां पर 3 लाइन ड्रॉ होगा, ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं, बताओ, इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे, इसको नॉर्मल रे। नॉर्मल कहेंगे, रे नहीं होगा, ये नॉर्मल बस। नॉर्मल, देखो नॉर्मल ही लिखे है ना, रे नहीं ना लिखे, नॉर्मल है सिर्फ लिखा हुआ, रे नहीं है, क्योंकि एक इमेजिनरी लाइन है। नॉर्मल कहने का मतलब आज से गांठ बांध लो, अगर जो कोई भी चीज तुमको बोला जा रहा है कि ये किसी के ऊपर नॉर्मल है, इसका मतलब ये मान लेना कि ये वो चीज उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का ही एक दूसरा नाम है नॉर्मल। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लो। कोई भी नॉर्मल बोला ना कि इसके ऊपर नॉर्मली वो प्लेस्ड है, मतलब कैसे है, परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है। ठीक है, तो नॉर्मल का मतलब ये 90 डिग्री का रहेगा। तो देखो, और ये क्या है बताओ, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं POINT, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, देखो ये सारा टर्म है, सभी समझ में आ गया। अब देखो लॉ को समझो, एकदम ध्यान से कान खोलो। क्या बोला है, द इंसिडेंस रे मतलब ये वाला है, द रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है, और द नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन, दोनों के बीच में क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। तो एक इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, इसको नॉर्मल कहते हैं। परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है दोनों के बीच में, जिसको कि हम बोलते हैं नॉर्मल। जितने भी ये तीनों लाइन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, ये तीनों लाइन एट द पॉइंट ऑफ, कहां पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, लेकिन कहां पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर क्या होगा,
ऑल लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाइज करेगा। प्लेन पर लाइज करने का मतलब क्या हुआ कि तुमको उसको देखने के लिए मात्र एक ही प्लेन का जरूरत पड़ेगा। जैसे ऐसे इंसिडेंट हुआ और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया ना, तो तुम एक ही प्लेन से ना देख रहा है जी, देखो ये वाला प्लेन से देख रहा है, वर्टिकल प्लेन इसको कहते हैं ना, पढ़ा होगा, इसको वर्टिकल प्लेन कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। तो वर्टिकल प्लेन से देख, वर्टिकल प्लेन में दोनों को देख ले रहा है, देख ले रहा है कि। और यही चीज मानो, लेट सपोज दैट यही चीज अगर जो इधर रिफ्लेक्ट हो जाता, देखो ऐसे है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता, तो क्या तुम इसी प्लेन में दोनों रे को देख सकता? बताओ, ऐसे रिफ्लेक्ट होता तो तुमको ये वाला ऐसे कुछ दिखेगा इस प्लेन में, एक्चुअल में नहीं दिखेगा। तो कितना हुआ, क्या एंगल से हुआ है, तुमको फिर प्लेन को चेंज करना पड़ जाएगा। जो इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा तो ऐसे कर, और कुछ इस तरह से तुमको देखना होगा। तो प्लेन को यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है सर जी, एक ही प्लेन में तीनों को देख ले रहे हैं। तो सबसे पहला नियम यही बोलता है कि तीनों एक ही प्लेन में लाइज करना चाहिए, नॉर्मल, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है पहला पॉइंट? बोलो, पहला पॉइंट क्लियर है? बोलो हाँ नहीं, कुछ तो बोलो, नहीं बोलेगा तो फिर से Yes. समझाएंगे। Yes sir, yes sir. समझ में आ गया? Yes, दूसरा sir. क्या बोलता है? दी एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं दी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, और इसको बोलते हैं एंगल आर। दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए एक दूसरे के। ये नहीं कि 60 डिग्री और 30 डिग्री, नहीं, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। और ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का रहेगा, ये 5 डिग्री का है तो ये भी 5 डिग्री का रहेगा। दोनों का एंगल इक्वल ही होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन टेक प्लेस हुआ है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस हुआ है। या तो रिफ्लेक्शन बोलेंगे, नहीं तो जस्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। जितना बोर्ड में लिखा हुआ है ये प्रीवियस क्लास का था, सब कुछ समझ में आया? बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं है? No sir. नहीं है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? पूरा रफ कर देना, लिख लिए हो। चलो, हाँ, एक नोट पॉइंट, एक नोट पॉइंट लिख लो, एक नोट पॉइंट लिख लो, नोट करके, नोट पॉइंट लिख लो। In case of reflection, in case of reflection, in case of reflection, none of frequency, that is COLOUR, कलर, लाइट के फ्रीक्वेंसी को ही क्या कहा जाता है? कलर भी कहा जाता है। ये एमसीक्यू में पूछता है कभी कभी कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ऑल्सो नोन एज, तो किसको मारेगा? कलर को। तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, wavelength and a speed changes, but intensity and the amplitude change। क्या लिखे हैं देखो, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के केस में नन ऑफ, इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द मतलब इनमें से कोई भी नहीं, किन में से? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड चेंजेस, इनमें से कोई भी नहीं चेंज होता है। जितना नाम लिखा हुआ है ना, वो उसमें से कोई भी चेंज नहीं होता है रिफ्लेक्शन के टर्म में। फ्रीक्वेंसी भी वही रहता है,
वेवलेंथ भी सेम रहता है और स्पीड ऑफ लाइट भी सेम रहता है। जिस फ्रीक्वेंसी से वो इंटर किया उसी फ्रीक्वेंसी से क्या करेगा, एग्जिट करेगा। जिस वेवलेंथ से वो इंटर किया वही वेवलेंथ, एक नॉर्मली हम लोग समझेंगे कि लाइट कैसे प्रोपेगेट करता है, कुछ बताओ। इस तरह से, इसी तरह से करता है ना। यस सर। कहीं पर ऐसे ऐसे डार्क हो जाएगा, फिर कहीं ऐसे ऐसे हो जाएगा, उसका तो इसी तरह से कुछ बनता है? तो यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। जहां पर सेम रहा उसका। और नॉर्मल तुम लोग एगो और ग्राफ देखा होगा कुछ इस तरह का। इसको क्रिस्ट बोलते हैं, इसको थ्रॉट कहते हैं। तो यहाँ एक क्रिस्ट से दूसरे क्रिस्ट तक का डिफरेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ वेवलेंथ। कहते हैं। इस वेव का लेंथ, उसी तरह इस वेव का ये लेंथ जहां तक सेम रहा, इसको थ्रॉट कहते हैं, इसको क्रिस्ट कहते हैं, क्रिस्ट कहते हैं। क्या समझे। और यहाँ से यहाँ को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक के हाइट को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। एक सर्टेन टाइम में कितना बार ये ऐसे हो जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। हम लोग सब साउंड में पढ़े हुए हैं, साउंड में पढ़ा हुआ है ना। तो लाइट में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना हो जा रहा है एक सर्टेन टाइम में, उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। समझ गया। इसका हाइट कितना ऊपर चल जा रहा है, कितना नीचे चल जा रहा है, उसको क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। इंटेंसिटी, वही फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन टाइम में कितना ज्यादा अमाउंट में, एक टाइम में कितना ज्यादा रे ऑफ लाइट आ रहा है, उसको इंटेंसिटी कहेंगे। तो ये सारा टर्म हम लोग देखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग सब देखेंगे। तो वही सब, ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है। फ्रीक्वेंसी उसका, उसका वेवलेंथ। जैसे तुमसे पूछेगा कि अपने बारे में कुछ बताओ, तो तुम क्या बोलेगा, मेरा नाम XYZ है, मेरा हाइट इतना लंबा है, मेरा मोटापा मतलब वेट इतना है, यही सब तुम बताएगा। उसी तरह लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या है, लाइट का वेवलेंथ क्या है, लाइट किस स्पीड, देखो स्पीड यहाँ पे लिख लेना, किस स्पीड से ट्रेवल किया है, यही सब लाइट अपने बारे में इंट्रोडक्शन देगा। तो ये सब चेंज नहीं होता है। तो चेंज क्या होता है सर जी, तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड। 1 मिनट में 5 गो रे घुस जाएगा, और कभी कभी 1 मिनट में 2 गो रे घुसेगा, तो कभी कभी 1 मिनट में 50 रे घुस जाएगा। इंटेंसिटी हुआ कि एक सर्टेन टाइम में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ रे इंटर कर जा रहा है। और एम्पलीट्यूड ये कितना हाई एम्पलीट्यूड का है, कितना ज्यादा लाल दिख रहा है, लाल हो गया। और लाल में ही बहुत तरह का होगा, थोड़ा सा लाल रहेगा, बहुत ज्यादा डार्क लाल रहेगा, आंख में चुभने लगेगा। वो क्या हो गया बता, एम्पलीट्यूड हो गया, कितना हाई मतलब उसका ग्राफ जा रहा है। समझे। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में सारा टर्म समझ में आ गया जो भी अभी तक पढ़ा है, बोलो। ये सब पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन, जो कि आज का टॉपिक है। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन। देखो यहां तक कल पढ़ा दिए थे, इससे आगे आज हो रहा है। एक बार बोल दो, जस्टिफाई कर दो, सभी को क्लियर है ना यहाँ तक, रिफ्लेक्शन पूरा क्लियर है, बोलो। यस सर। चलो ठीक, ठीक है। कहाँ चल गया जी 2 स्टूडेंट, अभी तो 7 स्टूडेंट थे। मेरा क्लास में रहना पड़ेगा जी प्रेजेंट, तो दिक्कत है। चलो, it is the phenomena in which, it is the phenomena in which direction of propagation of light changes at the boundary when it passes from one medium
टू दी अदर। ठीक है, कुछ इस तरह से। लेट सपोज दैट ये मेरा क्या है बताओ, देखो ऐसे है, नीचे पानी है, एकदम इसको अच्छे से समझना कैसे देखो होता है। तुम लोग एकदम फटाक से बता देगा कि किधर से किधर जाएगा तो क्या होगा, इतना अच्छा से भी हम समझाएंगे तुम लोग। देखो इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल लाइन अगर जो हम ड्रॉ करें, ऐसे नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें और किसी लाइट को हम क्या करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, इस पे डालेंगे, तो वो क्या होगा, इधर ना जा करके ऐसे चल जाना चाहिए उसको स्ट्रेट, अगर जो पारे करना है तो ऐसे ना जा करके क्या होगा, कुछ ऐसे ट्रैवल कर जाएगा। सर वो बेन टुवर्ड्स द क्या नॉर्मल। समझ, हाँ इसके टुवर्ड्स द नॉर्मल भी होगा और अवे फ्रॉम नॉर्मल भी होगा। यस किस सर, कंडीशन में होगा हम मीडियम लोग के देखेंगे। हाँ मीडियम, मीडियम के पे डिपेंड करता है। देखो, थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया है, हम लोग स्टेट थोड़ा स्केल से बनाना, ठीक है, हम लोग इस हाथ से मत खींचते हैं। ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, ठीक है। देखो बनाओ इतना और लिखो, ये समझा। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। वहां क्या बोल रहे थे, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, आर आर लगेगा दोनों जगह, यहाँ एल की जगह आर लग जाएगा, समझा। देखो देखो ये क्या बोल रहा है, इट इज द फेनोमेना इन विच डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को क्या कहते हैं, जिस रास्ते वो क्या हो रहा है, जिस ओर वो ट्रैवल कर रहा है, प्रोपेगेशन मतलब ट्रैवल करना, जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहा है वो डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ही दूसरा मीडियम मिलेगा, एयर से वाटर मिला, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। देखो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया ना, यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, चेंज होकर के उस मीडियम में घुस जाएगा। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, उसी मीडियम में क्या हो रहा था, बाउंसिंग बैक हो जा रहा था। रिफ्रैक्शन में मीडियम में तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन में उसका चेंजेस आ जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट चेंजेस एट द बाउंड्री, कहाँ पर चेंज होगा, तो बाउंड्री पर चेंज होगा। समझ में आ रहा है ना, कहाँ पर चेंज होगा, तो बाउंड्री पर चेंजेस होगा, एट बाउंड्री व्हेन इट वन मीडियम टू अदर मीडियम। ये देखो रिफ्रैक्शन तभी ही एग्जिस्ट करेगा, ये एकदम कान खोल के दिमाग में बैठा लो कि रिफ्रैक्शन तभी ही एग्जिस्ट करेगा जब हम दो मीडियम को लेकर के बात करेंगे। अब बोलेगा सर यहाँ हम कोई हार्ड सरफेस रख देंगे, पानी नहीं रखेंगे, आयरन का सीट रख देंगे, तो वहां रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, लाइट उसमें इनर्ट इंसर्ट कर ही नहीं सकता है, कर सकता है क्या लाइट, नहीं कर सकता, ऑपेक ऑब्जेक्ट में नहीं करेगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, तभी वहां पर क्या करेगा, इंसर्ट होगा इसमें, इस मीडियम जाएगा। तो जब दो मीडियम में हम बात करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे, रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन क्या होगा, या ये अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। समझ में आया, ये था रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन सभी को समझ में आया, बोलो। अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। अभी हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे ना, अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। रफ कर ले, बोलो बोलो जी। यस सर। चलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अब हम लोग देखेंगे। देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो क्या है, पहला इंसिडेंस रे
दा लगा लेना थोड़ा आगे में, द इंसिडेंस रे, द इंसिडेंस रे, द रिफ्रैक्टेड रे, the refracted ray and normal and the normal all are lies in same plane। ठीक, सेकेंड टर्म क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द प्रोडक्ट ऑफ refractive index, the product of refractive index and sine of angle of incidence at a point in a medium is constant, that is म्यू गुने साइन आई, वो वाला फिगर बनाया था ना जी तुम लोग, इक्वल टू कांस्टेंट। अब इस चीज को समझा, लिखो देखो, तो समझो अब इस चीज को, पहला तो समझ ही गया होगा, पहला समझाने का दरकार है, बोलो जरूरत है। जो तीन को हम रे बनाए हैं ना, उसको देखने के लिए हमको कितना प्लेन का आवश्यकता पड़ेगा बताओ, नंबर ऑफ प्लेन कितना का आवश्यकता पड़ेगा तीनों रे को देखने के लिए, तीनों रे बोलते हैं सॉरी, दो रे और एक नॉर्मल देखने के लिए, मात्र एक ही प्लेन में हम लोग तीनों को लाइज कर देंगे, तीनों को देखेंगे, तो क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर जो रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो तीनों एक ही लाइन में क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अब समझो दूसरा क्या होता है, बस यही समझो कि एक पैरामीटर है कोई, जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही लिखा गया दूसरा, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, जैसे साइन थीटा होता है वैसे साइन आई कर दिए, तो साइन आई को जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ गुना कर देंगे
तो एक कांस्टेंट टर्म देगा, ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म देगा हमेशा, ठीक है। लेकिन कब? एक ही मीडियम में, जब मीडियम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए मीडियम, ठीक है। देखो अब इसको हम समझाते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तुम्हारा एक पैरामीटर जो कि क्या मेजर करता है कि मेरा लाइट रिफ्रैक्शन के दौरान कितना बेंड हो रहा है एक्चुअल लेंथ से, ठीक है। वो हम लोग आगे चल के देखेंगे, ठीक है, हम लोग आगे चल के देखेंगे। क्या चीज बोले सर? कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा ब्लैक हो गया है। सबको ब्लैक हो गया है? नो सर, नो सर। नो, शायद तुम नेटवर्क हमको इशू। पिन करो नो बाबू। सर। हाँ तुम हमको पिन करो, मेरा नेटवर्क इशू हो ही नहीं सकता है। अब देखो फुल एचडी दिखता है ना जी तुम लोग को? आज फुल एचडी दिख रहा है कि नहीं, बताओ, यस सर। बोलो जी। आज कोई दिक्कत नहीं, कभी नहीं होगा कोई भी दिक्कत। ये मेरा रूम है, समझे? तुम लोग को दिखाते हैं, देखो वहां लगा हुआ, देखो जियो फाइबर दिखा वहां पे, हाँ यूज सर। करने के लिए हम लगवे भी किए हैं और कोई उसका यूज नहीं, समझा? तो कभी मेरे क्लास में नेट का कभी इशू नहीं होगा, कभी इशू नहीं होगा, इसका गारंटी हम देते हैं, मेरे तरफ से। हाँ कभी अचानक से अगर जो रिचार्ज खत्म हो गया हो तो हो सकता है कि हम तुम लोग को थोड़ा देर बोलेंगे कि 10 मिनट रुक जाओ बाबू, हमको रिचार्ज करने दो। क्या क्या समझे? यस। समझा कि नहीं? तो देखो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखो क्या बात है, मानो ये एक पानी का वेसल्स है जो कि ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ध्यान से देखो, इधर एयर है, इधर एयर है और इधर वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट आएगा ऐसे और ऐसे जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, एंगल आई और एंगल आर, ठीक। अब देखो फिर यहाँ पे एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से फिर ये निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ना बाहर, देखो यहाँ से फिर निकलेगा तो ये यहाँ से क्या होगा, ऐसे निकलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया इसके लिए बताओ, ये आर एंगल है तो ये आर ए होगा। ये क्या है, कौन सा एंगल इसको कहते हैं बताओ? अभी तुम रिसेंटली पढ़ के आया क्लास 9 या 10। रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्टिव रे तो बोलबे करते हैं, लेकिन जब कोई पैरेलल लाइन के बीच का दो एंगल हो, अल्फा और बीटा, तो इन दोनों एंगल को क्या कहते हैं बता? अल्टरनेट एंगल क्या सर? अल्टरनेट एंगल कहेंगे क्या? अल्टरनेटिव बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल। एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो ये दूसरा सर होता है, यहाँ पे आएगा वर्टिकल, वर्टिकली। ये तो अल्टरनेट और एंगल ये हो गया अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो इन ये दोनों इक्वल होता है, हमेशा याद रखो, ये दोनों इक्वल होता है कि यस होता सर। है। लेकिन रिफ्रैक्शन के टर्म में कभी ये चीज मत लिखना, सा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कभी नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ये किसके टर्म में होता है बोलो? किसके टर्म में रिफ्लेक्शन, होता है? रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के टर्म में। यहाँ हमेशा घटेगा बढ़ेगा, वही फेनोमेना को ही हम क्या बोले हैं, रिफ्रैक्शन बोले हैं। कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो ये इसको ऐसे जाना था, इसको क्या था, ऐसे जाना था, लेकिन वो उस रास्ते नहीं जाकर के ऐसे। अब देखो जैसे इस मीडियम से ऐसे निकल रहा था, इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ है, उधर भाग गया है, थोड़ा भागा है कि नहीं? तो एंगल कभी सेम हो सकता है, ये एंगल और आर एंगल, आई और आर सेम हो सकता है कभी रिफ्रैक्शन के टर्म में? कभी सेम नहीं होगा, ठीक है। ये चीज दिमाग एकदम खोल करके समझ लो, रिफ्रैक्शन के टर्म में कभी दोनों इक्वल नहीं होगा, रिफ्लेक्शन के टर्म में सिर्फ इक्वल होगा। समझ में आया बात मेरा? बोलो, समझ में आया? अब देखो Yes, sir. दूसरा लॉ क्या कह रहा है, बस वो समझाना चाह रहे हैं तुम लोग को कि देखो इधर जो आई निकला, इधर भी आई, एंगल आई हो जाएगा। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही हो जाएगा, आई के बराबर आई हो जाएगा, आई, ठीक। तो देखो ये एयर था ना, एयर, तो यहाँ म्यू साइन आई जो भी वैल्यू देगी
वही यहाँ पर भी आएगा आपको, म्यू साइन आई, वहां पर भी वैल्यू कुछ अल्फा आएगा। लेट सपोज दैट यहाँ पे कुछ अल्फा आया और यहाँ पे कुछ बीटा आया, तो अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू बीटा, यही हमारा ये चीज बोल रहा है। देखो मीडियम सेम हुआ जैसे ही म्यू साइन आर म्यू साइन आई म्यू साइन आई बराबर हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। और कांस्टेंट का मतलब हम जानते ही हैं, कांस्टेंट का मतलब हम जानते ही हैं कि क्या, बोलो क्या हम लोग जानते हैं कांस्टेंट का मतलब, जो कि कभी वैरी ना करे, चेंज ना करे। तो अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू बीटा, लिख लो इस तरह से। इसके बाद ये फिगर बनाना, इसके बाद ये वाला लिख लेना, ये उसके बाद ये। सेकेंड वाला समझ में आया, हाँ या नहीं, बोलो, फिर से समझाएंगे नहीं तो। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, समझे, पढ़ाओ समझाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ना कि कॉस, साइन आई, देखो साइन आई गुने म्यू और उसका प्रोडक्ट को गुना कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन मतलब, और उसके बाद साइन आई कहेंगे, साइन आई ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा तुम लोग पढ़ा होगा p/h, तो साइन आई म्यू इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, क्या देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। कब, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एट अ पॉइंट इन अ मीडियम, एक ही मीडियम में जब हम बात करेंगे। देखो मीडियम चेंज हुआ लेकिन एयर ही है ना, एयर से एयर नहीं आया ना, तो इसी के लिए यहाँ का भी म्यू साइन आई और यहाँ का भी म्यू साइन आई दोनों बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आया, बोलो यस सर। जल्दी बोलो, सब कोई बोलो रे, समझ में आया ना सभी कोई को? यस सर। एक बार ध्यान से देख लो, हाँ, फिर सर। बना के लिखो जल्दी, फिर मिटा। ठीक है, बहुत अच्छा। दिमाग पे ज्यादा प्रेशर डालना नहीं पड़ रहा है जी, समझा रहे हैं तो समझने में स्मूथली पढ़ पा रहे हो ना? यस सर। चलो अब आगे देखते हैं। अब क्या थोड़ा आगे देखते हैं, टाइम खत्म हो गया। थोड़ा सा रुक जाइए, लिखने इसको दीजिए। लिख लो थोड़ा सा। तो रिफ्रैक्शन थोड़ा सा पढ़ लिए, थोड़ा सा पीछे वाला वो वाला जो वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस किए हैं ना, उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, है कि नहीं? पहला वीडियो है, थोड़ा सा दिक्कत करे, है कि नहीं? यही से रहेगा तुम लोग का, बहुत अच्छा है, यहाँ पे होगा और तुम लोग को भी देखने में आसानी है। अभी केमिस्ट्री ही पढ़ाएंगे, ठीक है, दोनों को अलाइनमेंट में ले आते हैं। अभी प्रोग्रामिंग सी था, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसमें, लेकिन अभी केमिस्ट्री ही तुम लोग का पढ़ाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप जो टॉपिक लिख पाए थे उसको भी शुरू से थोड़ा सा पढ़ाएंगे, और उसको भी कुछ हद तक आज पढ़ा देंगे। उसके बाद हम लोग कल से अच्छे से, जैसे कल केमिस्ट्री की जगह प्रोग्रामिंग सी पढ़ा देंगे। उसके बाद परसों से एज यूजुअल जैसा हम लोग का रूटीन है उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, समझे? कल केमिस्ट्री होता ना जी, केमिस्ट्री की जगह थोड़ा सा प्रोग्रामिंग सी ही पढ़ा देंगे, क्या समझे? तो वो भी देख लोगे तुम लोग कि कैसे क्या है क्या नहीं, समझ में आ रहा है मेरे से पढ़ के कि नहीं आ रहा है, ठीक है। लिख लिया? यस सर। चलो तो ये करते हैं और केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक, चलो।